नमस्कार दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैक टॉक पे स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और हम साथ-साथ में ये भी जानेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें कौन-सी पढ़ाई करनी होगी, अर्थात हमें एग्ज़ाम के कितने फेजेज़ से गुज़रना होगा, अर्थात ये जो इनकम टैक्स की पोस्ट है, ये कौन-सी संस्था कराती है, इसके बारे में जानेंगे। और इनका जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल होता है वो क्या होती है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनके प्रमोशंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब आपको बताता चलूँ कि ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब है ना, ये बहुत पावरफुल है और साथ-साथ में इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। आपकी ज़िंदगी यूँ टर्न ले लेगी। ज़िंदगी यूँ टर्न का मतलब इसमें इतनी सैलरी है कि आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। और साथ-साथ में पावर ये है कि जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी तो आपको एक आई कार्ड मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा आयकर विभाग। अर्थात पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो पावर अलग लेवल की रहती है, नेक्स्ट लेवल की रहती है और सैलरी भी। आप मूवी देखे होंगे, एक मूवी है रेड, इसी पे बनी है। तो अर्थात इसमें 2 तरीके से वर्क प्रोफाइल होता है, एक डेस्क जॉब होता है, एक जो आपका फील्ड वर्क होता है, आपको रेड मारना पड़ता है। अर्थात रेड के साथ आपको जाना पड़ेगा, जहाँ आप जाएँगे, जिस जिस जगह आपको पता लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप वहाँ पे जाते हैं। फिर इसके बाद जब तक वो मतलब पूरा जाँच नहीं हो जाता, तब तक आप वहाँ पे रुकते हैं, अर्थात वैसा काम करते हैं। तो आप मूवी देखे होंगे, तो आप वैसा इमेजिन कर सकते हैं। अर्थात वो रील है, थोड़ा रियल हट के होता है, लेकिन वैसे ही थोड़ा बहुत होता है। तो इसमें पैसे भी बहुत है। लोग जब भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात आती है या इनकम टैक्स की बात आती है, तो लोग दिमाग में ये फिट कर लेते हैं कि वाओ! पैसा ही पैसा है। तो पैसा है ही, और साथ-साथ में इसमें पावर भी है, तो आपकी ज़िंदगी यूँ टर्न ले लेगी। आप नेक्स्ट लेवल के हो जाएँगे, अर्थात आपकी स्टेटस भी अच्छी खासी हो जाएगी, आपकी पोज़ीशन भी, आपकी सब कुछ अच्छा चलने लगेगा। तो अर्थात ये अच्छी जॉब है। तो ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब है, ये ग्रुप सी की है और इसमें ग्रेड पे जो है 4600 ग्रेड पे है। अर्थात जब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है आईटीआई की, ये एसएससी सीजीएल, अर्थात जब आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देंगे, तो आपको रैंक के हिसाब से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको प्रेफ़रेंस जब भरेंगे, तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर रैंक अच्छा रहेगा, तो आपको ये मिलेगा। अर्थात ये एसएससी सीजीएल के थ्रू आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। हालाँकि इनकम टैक्स बनने के लिए आपको 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप एसएससी सीजीएल के तहत आप इनकम टैक्स में जा सकते हैं, और एक आप यूपीएससी, अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के थ्रू भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। तो 2 माध्यम है, आप या तो एसएससी सीजीएल के तहत जाएँ और या तो आप यूपीएससी के तहत आएँ। तो आप यदि ग्रेजुएशन क्लियर है, अर्थात आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका जो फॉर्म होता है, ये ऑनलाइन फॉर्म होता है, अर्थात ऑफलाइन नहीं होता है, ये ऑनलाइन फॉर्म होता है। और ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल अप कर देंगे, तो आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर एडमिट कार्ड, जहाँ आप एग्ज़ाम देने के लिए आप सेंटर चूज़ करेंगे, आप वहाँ एग्ज़ाम देंगे। यदि आप प्री क्वालीफाई हो गए, तो आपको मेंस देना होगा, और जब आप मेंस क्वालीफाई हो जाएँगे, तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। पोस्ट प्रेफ़रेंस के बाद आपको डीवी के बुला लिया जाएगा, और डीवी के बाद आपको क्या हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आप जॉब करने लगेंगे। अर्थात ये जो एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यदि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, और या तो आप यूपीएससी के थ्रू जा सकती हैं। और ये जो है ग्रुप सी लेवल की है, अर्थात ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसका जो ग्रेड पे है, ये 46 है ग्रेड पे है। कितना? 4600 ग्रेड पे। तो आपको बताता चलूँ कि एसएससी सीजीएल में जब आप, अर्थात इसमें एसएससी सीजीएल में जो ग्रेड पे होता है, वो 2400 से शुरू होता है। 2400, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, ये सारे के सारे होते हैं। 4800 जो ग्रेड पे होता है, एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का होता है। और अगर आप 2400 ग्रेड पे देखेंगे, तो टैक्स असिस्टेंट हो गए, ये सब अर्थात 2400 ग्रेड पे आते हैं। तो आप जब सीजीएल देंगे, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपकी जो एज होनी चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, वो 18 से लेके 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें होता है एक टैक्स असिस्टेंट जो होता है, वो 18 से लेके 27 साल तक होता है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए 18 से लेके 30 साल तक होता है। आगे आपको अभी बताऊँगा। और आपको मैं एग्ज़ाम प्रोसेस की बात बताऊँ, तो एग्ज़ाम प्रोसेस केवल और केवल नॉर्मल है। अर्थात आपको प्री देना होगा, यदि आप प्री क्वालीफाई हो जाएँगे, क्वालीफाइंग नेचर का होता है, तो आपको मेंस देना होगा, अर्थात 390 मार्क्स का होता है। अगर आप मेंस क्वालीफाई हो जाएँगे, तो आपको क्या होगा, टाइपिंग देना होगा। और य यदि आप टाइपिंग भी क्वालीफाई हो जाएँगे, तो आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, अर्थात आप कौन-सा पोस्ट प्रेफ़रेंस भरेंगे, कौन-सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे देंगे। और इसके बाद आपका डीवी करा लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपकी अर्थात जॉइनिंग हो जाएगी।
इसमें कोई फिजिकल नहीं होता है, ना तो कोई मेडिकल होता है, ना तो कोई इंटरव्यू होता है। आपको पता है कि इनका इंटरव्यू की जो प्रोसेस है 2014 से ही खत्म कर दी गई है, अर्थात ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल की जो भी हैं सारे के सारे आपको इनकम अर्थात इंटरव्यू हटा दिए गए। तो आइए अब हम इनका वर्क प्रोफाइल और साथ साथ में सैलरी को भी जान लेते हैं। इनका जो वर्क प्रोफाइल होता है, एक होता है असेसमेंट सेक्शन और दूसरा होता है नो असेसमेंट सेक्शन। जो आपका असेसमेंट सेक्शन होता है, इसमें जो वर्क प्रोफाइल होता है इनका असेसमेंट सेक्शन का, उसमें इनको रिफंड ऑफ कंपनीज अर्थात जो कंपनीज होती हैं उनका रिफंड को देखना होता है। अर्थात ये जो है टैक्स को भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं, जितनी कंपनियां हैं वो टैक्स को भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, ये सब देखना होता है। और टीडीएस क्लेम देखना होता है। साथ साथ में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका क्या करना होता है, वेरीफाइड करना होता है। अर्थात ये डेस्क जॉब होता है। और आपको क्या किया जाता है, और आपको नो असेसमेंट सेक्शन में आपको रेड के लिए मौका दिया जाता है। अर्थात आप रेड जो मारने जाते हैं, तो रेड में क्या होता है कि आप जब जाएंगे तो उसमें कोई ड्यूटी ये नहीं होती कि 9 से लेके 5, अर्थात आप 1 हफ्ते भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकता है, महीने भी लग सकता है, अर्थात ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपको 1 हफ्ता टाइम है तो 1 हफ्ता पूरा लगेगा। मान लो आपका 2 दिन का टाइम है तो 2 दिन पूरा लगेगा। अर्थात इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। अर्थात जैसे मान लो कहीं पता चल गया कितना पैसा है, वो इनकम टैक्स नहीं भर रहे, अर्थात बहुत पैसा है, तो वहां पे जब तक अर्थात पूरा जांच नहीं हो जाती, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप देखे होंगे मूवी में दीवार को तोड़ दिया गया था, छत को तोड़ दिया गया था, अर्थात कुएं में भी लोग कूद गए थे, अर्थात जो भी कुछ करना होता है अर्थात सब कुछ किया जाता है जब तक वो मिल ना जाए। अर्थात रेड का भी ऑप्शन रहता है। मतलब क्लरिकल ड्यूटीज हैं ये, अर्थात आपको 2 तरह का काम करना पड़ेगा, एक डेस्क जॉब और एक आपको फील्ड वर्क अर्थात रेड का ऑप्शन दिया जाएगा। और आपको रिफंड ऑफ कंपनी, टीडीएस क्लेम और वेरीफाई रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाता है। अगर हम इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं, अर्थात जो हमें मोटिवेशन मिलती है पढ़ने के लिए, तो इनकी जो सैलरी होगी वो 80,000 प्लस होगी, अर्थात 80, 85, 90,000 होगी। क्योंकि इसमें एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी होती हैं, तो जितना अर्थात आपको जैसे जिस शहर में रहोगे तो उतना ज्यादा अर्थात पैसे भी मिलेगा। तो अर्थात आपको 80,000 प्लस मान के चलिए, अर्थात 85,000 और 90,000, तो इतनी आपकी सैलरी रहेगी। अर्थात अभी आपने देखा होगा कि 8 पे कमीशन आएगा तो उसमें और अर्थात लाखों पार हो जाएगी सैलरी। तो कहीं कहीं ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और साथ साथ में पावर भी तो है। आप सुने होंगे कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, किसी से भी पूछ लो, अरे यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, तो लेवल ही अलग हो जाता है, अर्थात स्टेटस ही हाई हो जाता है। और इसमें साथ साथ सैलरी के साथ साथ आपको पेट्रोल बिल भी मिलेगा, साथ साथ में आपको मोबाइल बिल भी मिलेगा, और साथ साथ में हर 3 इयर्स पे, हर 3 इयर्स पे आपको बैग मिलेगा। और क्या होगा, चाइल्ड ट्यूशन भी मिलेगा, और साथ साथ में आपको मेडिकल फैकल्टी मिलेगी। अर्थात आप मान लो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, तो आपको क्या होगा, अर्थात फ्री में आपका इलाज होगा, मेडिकल फैकल्टीज मिलेगा। अर्थात और साथ साथ में 2 AC रेल अर्थात फ्लाइट भी आपको मिलेगी। अर्थात ये सब फैकल्टीज आपको मिलेंगी यदि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हैं। आपको ये सब सारे के सारे आपको अलाउंस मिलेंगे, और आप ऐसा ऐसा आपको मौका मिलेगा। तो आप जैसा अभी हमने आपको बताया कि रेड रेड मूवी आप देख लीजिए, तो कहीं कहीं वो रील है, ये आपको थोड़ा रियल करना होगा, थोड़ा हट के है लेकिन वैसे ही है। अब आइए अब हम इनके प्रमोशंस को भी देख लेते हैं, अर्थात इनके प्रमोशंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिए कि आप मान लीजिए एसएससी में आप एसएससी का पेपर दिए, अर्थात प्री दिए, मेंस दिए, और साथ साथ में आपका डीवी भी हो गया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। तो अगर आपका अच्छा मार्क्स रहेगा, अर्थात आपका अच्छा मार्क्स, जैसे मान लीजिए इस समय मेंस में कितना 390 का होता है, अर्थात 340 प्लस अगर आप ला दिए, 340-50 प्लस, तो आप मान लीजिए क्या हो जाओगे, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अगर आप प्रेफरेंस में फर्स्ट पे रखे रहोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो जाएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू आ रहे हैं, अर्थात एसएससी सीजीएल के थ्रू होता ही है, अर्थात ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब अगर हम बात करते हैं कि आप मान लीजिए, अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए एक तो एसएससी सीजीएल के थ्रू आता है और एक यूपीएससी के थ्रू आता है। यदि आप यूपीएससी का पेपर देते हैं तो आप क्या बनते हैं, यूपीएससी के पेपर देने से आप बन जाते हैं क्या, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी। आप क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी। अर्थात यदि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू आना चाह रहे हैं तो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हैं, और यदि आप यूपीएससी के थ्रू आना चाह रहे हैं तो यूपीएससी के थ्रू आप क्या बन रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी। अर्थात यदि आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ केवल और केवल कितने, एक पोस्ट का फासला है, वो भी है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो टैक्स असिस्टेंट है, जब आप कम मार्क्स पाएंगे, आप जब कम मार्क्स पाएंगे तो आपको ये वाली जॉब मिलेगी, कौन, टैक्स असिस्टेंट। अब आप जब टैक्स असिस्टेंट जॉब करोगे तो आपको 3 साल बाद आपको सीनियर टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगा, और उसके फिर
3 साल बाद आपको क्या मिल जाएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अर्थात अगर आप ज्यादा मार्क्स लाओगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या बन जाओगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अर्थात आपकी 6 साल की बचत हो जाएगी। और यदि आप मान लीजिए कि इसका भी प्रमोशन हो गया अर्थात इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो 8 से 10 साल में आप क्या बन जाओगे, इनकम टैक्स ऑफिसर। अर्थात अगर आपको टैक्स असिस्टेंट पे जॉब लग रही है तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए 10 साल लगेंगे पूरे। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर होने में केवल और केवल मात्र कितने समय लगेंगे, 2 साल लगेंगे। और आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो रहे हो, इसके बाद यहाँ पे आना चाह रहे हो यूपीएससी लेवल पे, अर्थात जो यूपीएससी क्रैक करके आया होता है वो क्या पता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी। अर्थात आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कितने साल बाद आप देखेंगे, तो अर्थात आपको पूरे के पूरे कितने साल बाद, आपको मान लीजिए 12 से 14 साल बाद आपको क्या मिल जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी अर्थात जो यूपीएससी के थ्रू आना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ यदि आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी में प्रमोशन होने के बाद आप क्या बन जाओगे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ आईटी। और उसके जस्ट 4 साल बाद आपकी जो प्रमोशन हो जाएगी तो आप क्या बन जाओगे, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ आईटी। और उसके 4 साल बाद यदि आपकी प्रमोशन हो गई तो आपको एडिशनल कमिश्नर ऑफ आईटी। यहाँ तक पहुंचने पहुंचते अर्थात ये जब आप कम एज में आप हो जाओगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते आपकी एज खत्म हो जाएगी। अर्थात आप फिर इसके प्रमोशन बाद आप क्या बन जाओगे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अर्थात ये लोग बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, कौन, यूपीएससी वाले, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी। अब हम आपको अगर ग्रेड पे की बात कर लेते हैं, तो जो आपका टैक्स असिस्टेंट होता है ये 2400 ग्रेड पे का होता है। और जो आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट होता है 4200 ग्रेड पे होता है। जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का होता है ग्रेड पे, वो 4600 ग्रेड पे होता है। और जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर का ग्रेड पे होता है वो 4800 ग्रेड पे होता है। जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी का ग्रेड पे होता है 5400। अर्थात आप यूपीएससी के थ्रू आ रहे हैं तो 5400, अगर आप एसएससी सीजल के थ्रू आ रहे हैं तो कितना, 4600 ग्रेड पे। और डिप्टी कमिश्नर ऑफ आईटी में आप अगर आपका प्रमोशन हो जा रहा है तो 6600 ग्रेड पे। अगर आपका प्रमोशन हो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ आईटी तो आपका 8700 ग्रेड पे। अगर आपका एडिशनल कमिश्नर ऑफ आईटी में हो रहे हैं तो आपका कितना, 10,000 ग्रेड पे। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं पैसे की भरमार है और पावर भी नेक्स्ट लेवल का है। अर्थात अगर आप ध्यान से देखेंगे पावर भी नेक्स्ट लेवल का है। तो ये बहुत पावरफुल जॉब है, अर्थात बहुत मोटिवेशनल जॉब है। तो आप देखेंगे कि अगर आप कम मार्क्स में हो तो आप टैक्स असिस्टेंट, फिर यहाँ से यहाँ आपको इनकम टैक्स में, अगर आप ज्यादा मार्क्स पा गए तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। फिर जस्ट प्रमोशन बाद ऑफिसर के बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे, यूपीएससी लेवल पे पहुंच जाओगे, अर्थात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी। फिर ऐसे आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ आईटी, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आप बन जाओगे। अब हम इनके एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले हमने बताया था कि प्री एग्जाम देना होगा। तो एक प्री एग्जाम जो देना होगा, अर्थात इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक मैथ और दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और चौथा जनरल अवेयरनेस। आपको 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस अर्थात जिसे आप जीके जीएस बोलते हो। अर्थात 2500 को पूरा कितना हुआ, 2500 को आपका 100 क्वेश्चन हुआ। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो आपका पूरा कितने होंगे, 200 मार्क्स। अर्थात एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अर्थात आपका 50 मैथ, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश, 50 जीएस। अर्थात 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। आपकी जो टाइमिंग दी जाएगी वो 1 आवर अर्थात 1 घंटे की टाइमिंग होगी। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, 200 मार्क्स का। और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। अर्थात ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये केवल और केवल आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। हालांकि जो आपका प्री एग्जाम होगा वो अर्थात कई दिन होंगे, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा और इसका जो निगेटिव मार्क्स होगा 0.5 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अर्थात इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब हम मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सेक्शन करके होगा। हालांकि मतलब सेक्शन का मतलब ये होगा कि अर्थात सब पहले मैथ रीजनिंग दिखेगा, इसके बाद आपका इंग्लिश जनरल अवेयरनेस दिखेगा। तो आपका पहले क्या होगा, अर्थात सेक्शन 1 में आप देखेंगे तो मैथ रहेगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और इसके बाद रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। इसके बाद जब आपका सेक्शन सेकंड आएगा तो आपका इंग्लिश 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। आपका जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, अर्थात सारी के सारे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और ये पूरे के पूरे अगर आप जोड़ेंगे तो आपका पूरा कितना हो जाएगा, 390 मार्क्स। ये पूरे पूरे कितना हो जाएगा, 390 मार्क्स। यदि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो कम से कम 340 से 50 प्लस यदि आप मार्क्स ला रहे हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अर्थात पूरे के पूरे 390 में से 340-50 प्लस आ गए तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आपका जो सेक्शन 3 होगा वो आपका, इसी में आपका अर्थात कंप्यूटर नॉलेज होगा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का।
ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। अर्थात आपका जो मेंस होगा वो आप ये मत समझिए कि सेक्शन पहले करके आएगा फिर रुकेगा फिर, ऐसे नहीं। अर्थात आपका ऐसे ही एग्जाम होगा। अर्थात ये पूरे के पूरे 2 घंटे आपको ये जो चारों दिख रहे हैं, ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारे के सारे आपका पूरे के पूरे 2 घंटे में होंगे। अर्थात पहले मैथ रीजनिंग हो जाएगा, फिर आपका तुरंत आपका क्या चलेगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, फिर इसके बाद आपका तुरंत क्या चलेगा, कंप्यूटर नॉलेज। अर्थात ये आपका जो कंप्यूटर नॉलेज होगा वो 15 मिनट होगा, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, केवल क्वालिफाइंग नेचर को होगा। तो आप जब ये आप एग्जाम दे लेंगे, अर्थात आपका क्या मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, ये सब आप अर्थात मेंस जब आप एग्जाम दे लेंगे तो उसी दिन अर्थात आपका क्या हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। कुछ गैप देखिए, 2 घंटे गैप देखिए, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अर्थात 15 मिनट में 2000 की प्रेस करना होगा, उनमें से कुछ आपका जो गलत होंगे, एरर होंगे, वो देखा जाएगा। अर्थात आपका पूरा का पूरा मतलब 15 मिनट का ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका पहला प्री होगा, प्री के बाद आपका मेंस होगा। अर्थात मेंस ऐसा रहेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर थोड़ा रहेगा, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स से क्वालिफाइंग। इसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद जब आप ये आपका मार्क्स हो जाएगा, अर्थात आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे आप इतने मार्क्स ला दिए, आप जब क्वालिफाइंग हो जाएंगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस में यदि आप अच्छे नंबर पाए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अर्थात इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, आप अर्थात जॉब करते रहेंगे। अर्थात बहुत पावरफुल जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी इसमें है, पैसे भी पैसे हैं, स्टेटस भी है, सब कुछ अच्छा है। तो आप मेहनत करके पढ़िए, सिलेक्शन आपका जरूर हो जाए। यदि हमारे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको एनर्जी दिया हो, आपको मोटिवेट किया हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें भी नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से। हम जब नेक्स्ट वीडियो आते हैं, एक अलग एनर्जी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं।